गाइस, तो गाइस सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैं आज लेके आ गया हूं 60 डे स्ट्रेटेजी। एग्जैक्टली सही सुना, 60 डे स्ट्रेटेजी क्या है और क्या इसका इंपैक्ट हमारी प्रिपरेशन पे होने वाला है। गाइस सिंपल सी बात समझो, स्ट्रेटेजी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से गाइडेंस आप लोगों के लिए कि क्या आप अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की जाती है। इवन उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी आज से स्टार्ट की है या इससे पहले कुछ पढ़ा, कम पढ़ा और फिर भी ये कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में कि क्या हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी, ये सुपर 60 डे स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाली है बेटा। आइए बात करते हैं कि क्या कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है इन 60 डेज के अंदर। एग्जाम डे हमारे पास पता है हमको, बट अभी हमारी प्रिपरेशन के अंदर हमें किन किन चीजों को किस किस टाइम लिमिट तक खत्म करना है, आओ बताता हूं, बात करते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत काम की बात बताने वाला हूं लॉ और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। पहली बार लेट्स सपोज अगर आज मैं कहता हूं, सुनना, डे 1 चालू हो चुका है भाई और एग्जाम डे कंफर्म है हमारा, कब एग्जाम होने वाला है। अब डे 1 मान लो जब भी वीडियो आप देख रहे हो उस दिन से ही अपना डे 1 काउंट कर लेना, लेकिन ध्यान रखना जितने दिन लेट वीडियो देखोगे उसके बाद में याद रखना उतना ही कम टाइम आपके पास आपकी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बचने वाला है। लेकिन पॉइंट समझते हैं, ये बात करते हैं। तो अगर आप डे 1 पे स्टार्ट करते हैं, अगर आज भी स्टार्ट करते हैं तो भी क्या होगा, आपको हैबिट बिल्डअप करने के एटलीस्ट 2 चैप्टर डेली के, क्योंकि अब हमारे पास में 1 चैप्टर वाली लिमिट नहीं है। एग्जाम टाइम में बचे हैं 60 दिन और आपको डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 2 चैप्टर्स लॉ में पिक करने ही होंगे। आओ क्या क्या करना है, 2 चैप्टर में क्या करना है। पहला, आपको 2 चैप्टर का अब पूरा नहीं पढ़ना, अब आपको रिवीजन चालू करना है। रिवीजन करने का तरीका हो सकता है आप सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और सेल्फ रिवीजन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटा, तो आप हमारे धनुष बैच को ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन बैच के लिए। ओके, आगे रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करने का तरीका बेटा, अब पूरा नहीं पढ़ना और ना ही मॉड्यूल को बार बार रीडिंग करना है, कंसेप्ट नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ कंसेप्ट का रिवीजन करना है अपने समरी नोट्स बनाकर। मतलब जो आप रीडिंग कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उनके चार्ट बनाना शुरू कर दो पहले 30 दिन के अंदर। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट 30 डेज सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस की प्रिपरेशन के लिए है एंड इट इज मोर देन इनफ बेटा, मोर देन इनफ हमारे पास में। तो क्या करना है, रिवीजन करना है, चार्ट बनाने हैं और साथ साथ में एक डाउट शीट रेडी करते चलना है। जो आप हर दिन पढ़ोगे उसके डाउट शीट बनाओ, वो डाउट्स क्लिक करो, फोटो मुझे भेज दो भाई, ठीक है। तो जो भी तुम्हें लॉ में डाउट्स हैं उस पूरे डाउट्स को मैं डील करूंगा इवनिंग में 8 से 10 बजे के टाइमिंग के बीच के अंदर, ठीक है। तो डाउट शीट बनानी है और समरी चार्ट बनाना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी से समरी चार्ट बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते ये ना हो कि पूरी बुक को पलटना शुरू करो, क्योंकि लास्ट में हमें वो समरी चार्ट और अपने पास समरी नोट्स ही काम आने वाले हैं। ओके, आगे आता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको करने बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस आईसीएमआई इंस्टीट्यूट के, इवन धनुष बैच में अभी मैं आपके पास एमसीक्यू प्रैक्टिस वही करवा रहा हूं, इंस्टीट्यूट वाले करवा रहा हूं। तो जो बच्चे पर्सनली नहीं कर पा रहे, टाइम टेबल नहीं बैठ पा रहा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो आप लाइव में मुझसे जुड़ सकते हैं सेम चैनल के ऊपर। बात समझ लो, 3 बातें बोली है मैंने, 2 चैप्टर डेली रिवाइज करने हैं, चार्ट बनाना है, डाउट शीट रेडी करनी है और साथ साथ में आपको उन चैप्टर्स से कनेक्टेड उनके जो भी एमसीक्यू पार्ट हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटा। ये पहला काम होगा। ये काम आपका पहले 30 दिन तक चलेगा, 30 डेज तक आपका यही टारगेट होना चाहिए और कुछ भी आप मत छेड़ना। अभी से एमटीबी लेके मत बैठ जाना कि एमटीबी कर लेते हैं, सिलेबस पूरा हो गया बात अलग है, लेकिन अगर अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा बेटा। सेकंड टारगेट क्या है, अब आपको करना है ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगले 15 दिन 30 दिन के अंदर टारगेट ले लो भाई, खत्म करना है, मतलब खत्म करना है, ध्यान रखना। ओके, टारगेट लेके चलोगे तभी आपकी चीजें ऑन टाइमली बेसिस के ऊपर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर आपको अगले 15 दिन के अंदर क्या करना है, अगले 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ करने हैं आपको टेस्ट पेपर्स और एमटीपी वाले पार्ट। रिपीट कर रहा हूं, टेस्ट पेपर सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर मैंने प्रॉपर आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल के आपके पेपर रेडी किए हैं लोग के। आप उन सारे क्वेश्चन को जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पेपर्स भी हैं, आप उन्हें जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसे वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीओसी एजुकेशन टेस्ट पेपर मुहैया करवाती है। तो जाके अपने टेस्ट अटेंड करो। डेली अगर एक टेस्ट भी करते हो और साथ में अपने इंस्टीट्यूट के एमटीपी पार्ट भी करते हो तो यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा।
दूसरी बात, जो समरी नोट आपने यहां पे बनाए थे, उन्हीं समरी नोट्स को पहले एक बार रिकॉल करोगे और उसके बाद टेस्ट दोगे। रिपीट कर रहा हूं, समरी चैट बनाने जो बनाए थे उन समरी चैट को देखना है, बुक नहीं खोलनी है। समरी चैट खोलो और टेस्ट पेपर एमटीबी को अपने पास में प्रैक्टिस करना चालू करो। यहां भी डाउट आएंगे तो डाउट भेज दो बेटा। दूसरा स्टेप, अगले अब 45 डेज में आपकी प्रिपरेशन एक आइडिया आपका पूरा आपका आइडिया मिल जाता है कि 45 डेज में मेरी प्रिपरेशन तो हो गई, लेकिन भाई एग्जाम का डर खत्म थोड़ी हो गया। तो एग्जाम के डर को खत्म करने का एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ब्राह्मण सॉल्यूशन दे रहा हूं। पहले एग्जाम में उतरने से पहले ही अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। प्रिपरेशन मतलब क्या? सिंपल सी बात, टेस्ट योर प्रिपरेशन। क्या जो तैयारी की है इसका प्रॉपर आइडिया कैसे मिलेगा? लास्ट के दिन 45 डेज निकलने के बाद में बचे हुए समय के अंदर आप जो काम करेंगे वो है आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पीवाईक्यू जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। बट कैसे करना है? एक टाइम लिमिट है। जो एग्जाम में आपको टाइम लिमिट मिलती है बेटा, उसी टाइम लिमिट में आप क्या उन पेपर को खत्म कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये आपको चेक करना है। हालांकि आप कर पाओगे, रीजन क्यों? क्योंकि आप जैसे ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका टाइम से पहले ही खत्म होगा। लेकिन फिर भी एग्जाम में डर ना रहे, क्या एग्जाम पे पैटर्न आता है और कहां पे मेरे मार्क्स कट सकते हैं, ये पूरा आइडिया आपको यहीं से मिल जाएगा। दूसरा, जो आपने स्टार्टिंग में एमसीक्यू टेस्ट पेपर किए थे, अब आपको अपने एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ पढ़ना कुछ नहीं है भाई, दोबारा बुक नहीं खोलनी है, बट उसको एग्जाम से पहले अपने पीवाईक्यू के साथ में अपने एमसीक्यू और टेस्ट पेपर आपको एक बार फिर से, रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से, एक बार कर चुके हैं बट एक बार फिर से आपको एग्जाम से पहले उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना करते हैं, आई कैन गारंटी यू गाइस, आई कैन गारंटी यू, लिखा है मैंने 100 मार्क्स, 100 नंबर भाई, ना 98 ना 95, 100 मार्क्स इजिली आप अपने पास में अटेन कर सकते हैं। और याद रखना, जब टारगेट टॉप का रखोगे तो याद रखना एग्जाम में फेल होने का चांस तो कभी बनता ही नहीं है। एग्जाम तो तुम्हारे पास हो ही रहा है, ये श्योरिटी मैं दे रहा हूं आप लोगों को, बट फर्क सिर्फ इतना है कितने मार्क्स से पास हो रहा है, कितने अच्छे नंबर आप लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे नंबर यहां बढ़ेंगे उसी से आपका अपने इंटरमीडिएट लेवल में भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो गाइस, ये है आपकी 60 डेज स्ट्रेटेजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से बताया मैंने आपको, और यहां पर आप इसे अभी से, आज से ही फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इतना टाइम है भाई कि अगर आज भी शुरू करोगे ना तो भी मैं लिख के, आई कैन गारंटी यू गाइस, तुम अपने एग्जाम में 100% सक्सेस अचीव करोगे। बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर आप आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन आप अभी अपने स्टार्ट नहीं किया, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे धनुष बैच को, रिपीट कर रहा हूं, धनुष बैच, जो कि स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के ऊपर जितने क्वेश्चन है और कंसेप्ट रिवीजन है उसको लेके चालू हो चुका है। आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव में मेरे साथ में, और आपके एक सिंगल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूं वहां पे आप लोगों के साथ में, विद कंसेप्ट रिवीजन, विद प्रोविजंस। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी और डाउट आपको रहे, कुछ क्वेश्चन आपके मन में हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बाय बाय।